हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 की एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्या है। सबसे पहले फ्रैक्शन चलते हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट। सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हम बताएंगे। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर लाइन इसे बोलते हैं। ठीक है, इधर राइट हैंड पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4। ठीक है, मैंने 4 तक लिए हैं। और 0 के लेफ्ट हैंड पे -1 यानी निगेटिव -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हो गया कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, ये सीरीज जो हमारी है इसको पूरा चैप्टर शॉर्ट में समझाना है। मतलब जैसे एक फुल एक्सरसाइज का है, एक हमारी क्विज सीरीज है और एक ये बूस्टर सीरीज है। इसमें फुल चैप्टर हम शॉर्ट में समझा देंगे कि कैसे हमें करना है, इसके क्वेश्चन क्या हैं, हमें कैसे करना है। ठीक है, आगे देख लिए। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इंपॉर्टेंट जो है इम्प्रॉपर वाला है, लेकिन प्रॉपर भी आप समझ लिए है क्या। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। न्यूमिनेटर पहले होता क्या है, हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला नंबर। ठीक है, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर। यानी इसको अंश कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे को हर कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसका न्यूमिनेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से। ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होगा किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आप समझ लीजिए सेकंड वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको दिमाग में रखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए 5/2, 5/3, 12/11, इसमें आपको क्या दिख रहा है, हमेशा इसका याद करने का एक मेथड भी है कि आपको नहीं ध्यान रहेगा, इम्प्रॉपर प्रॉपर में कंफ्यूज होंगे। डिनोमिनेटर हमेशा स्मॉल होगा, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। भाई 2 से हम 5 को कर सकते हैं ना डिवाइड, स्मॉल है। 3 को भी 5 से कर सकते हैं, 11 को भी 12 से कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हम डिवीज़न कर सकते हैं, प्रॉपर में नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर में जो डिनोमिनेटर होता है वो बिग होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि हम उसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हम मिक्स फ्रैक्शन बनता है। कैसे बनता है आगे देख लिए। थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। अ मिक्स फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन फॉर्म बाय कंबाइनिंग अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमारा कुछ आंसर आता है और कुछ रिमाइंडर बचता है। तो जो आंसर आता है वो है ये होल नंबर। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचता है वो है ये। ठीक है, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर बनाएं तो 2 × 1 यानी 2 × 2 +1 3/2। अगर 3/2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 1/2। ठीक है, तो मिक्स ये आता है क्वेश्चन, मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये एक और एग्जांपल 2 3/2। इसमें क्या होता है, एक होल नंबर होता है, ये हमारा आंसर होता है, और ऊपर वाला जो 3 है ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, 1 2/3। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट वाला क्या है, 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैंने देखिए लिखा द फर्स्ट स्टेप व्हेन मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन इज टू मल्टीप्लाई द टू न्यूमिनेटर्स। पहले एग्जांपल भी देख ली साथ में। ये कह रहा है फर्स्ट स्टेप व्हेन मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन इज टू मल्टीप्लाई द टू न्यूमिनेटर्स। कहने का मतलब ये है कि हम जो ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप इज टू मल्टीप्लाई द टू डिनोमिनेटर्स, जो नीचे के डिनोमिनेटर नंबर हैं यानी 2 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली सिंप्लीफाई द न्यू फ्रैक्शन, और सिंप्लीफाई कर लेंगे और न्यू फ्रैक्शन बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 × 1 3 आ गया, 2 × 2 किया और 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट देख लिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज टू पुट द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। अभी देखिए मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ये दो हैं फ्रैक्शन, ठीक है, आपस में इनको क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो है फर्स्ट स्टेप इज टू पुट द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़, यानी पहले वाले फ्रैक्शन को हमें एज इट इज़ वैसे ही रखना है। ये देखिए मैंने वैसे ही रखा, 1/2 था, 1/2 रख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डिवीजन साइन इज इंटरचेंज टू मल्टीप्लिकेशन साइन। ये देखिए डिवीजन साइन जो था ये चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, हो गया ये। फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप इज टू रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेसिप्रोकल पहले होता क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा, मतलब 3/2 लिखा है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 2/3, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो फाइनल स्टेप क्या था हमारा, इज टू रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेसिप्रोकल होगा लेकिन सेकंड वाले फ्रैक्शन, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन वैसे ही रखना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है और सेकंड फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देना है, एंड देन सॉल्व इट, ठीक है, इसके बाद में सॉल्व कर लेना है। अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया, 2 और 2 ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं, 2 और 2 कट हो गया, तो क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 3, तो 1/3 ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया डिवीजन। नेक्स्ट स्टेप देखिए, डेसिमल्स। अभी तक हमारा क्या था, फ्रैक्शन चल रहा था, अब डेसिमल्स। डेसिमल्स में क्या होगा, जैसे हमारा 1/10 लिखा है, ठीक है, इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा 1/10। तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है, हमें 1 लिख लेना है, ऊपर क्या नंबर है 1, 1 लिख लिया, नीचे जितने भी ज़ीरो होंगे वो हमें काउंट करने के बाद और डेसिमल लगा देना है। जैसे नीचे एक ज़ीरो है तो 1 नंबर लिखने के बाद डेसिमल लगा दिया और ये ज़ीरो लिख दिया। ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास 1/100 है, तो यहाँ नीचे पहले तो हमने 1 नोट कर लिया, ऊपर क्या है 1, 1 नोट कर लिया। अब नीचे देखिए 2 ज़ीरो हैं यानी 1s टेंस, यानी हमने 1, और अब हमारे पास ऊपर तो एक ही नंबर था, ऊपर एक ही नंबर है ना, तो ये ज़ीरो हम अपने आप बढ़ा लेंगे एक, 1s टेंस के बाद डेसिमल। यहाँ हम ये सिखा रहे हैं कि डेसिमल कैसे लगाएं, ठीक है, 1 के बाद डेसिमल लगा दिया, यहाँ 1 के बाद कोई नंबर नहीं था इसलिए अपने आप एक ज़ीरो बढ़ा दिया, फिर डेसिमल लगा दिया और ये ज़ीरो लिख लिया। मान ली 3 ज़ीरो होते तो 1 लिखते, फिर एक ज़ीरो, एक और ज़ीरो बढ़ाते, फिर डेसिमल लगाते, ठीक है। ये हो गया डेसिमल्स का स्टार्ट। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल्स। अब डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमें दिया है 0.1 इंटू 0.3, दोनों डेसिमल में, तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। कैसे, 1 को ऐसे लिख लिया, डेसिमल के नीचे 1 लिख दिया, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने नीचे ज़ीरो। डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर हैं, एक नंबर है, एक ज़ीरो। यही चीज़ देखिए यहाँ पे भी की, 0.3 था, हमने 3 लिख लिया, इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। 3 मैंने ऐसे लिख लिया, नीचे डेसिमल के नीचे 1 लिख लिया। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, चेक करते हैं, एक ही नंबर है ना 3, तो एक ज़ीरो। मान लीजिए यहाँ पे 3 के बाद 2 भी होता, 2 नंबर होते तो यहाँ 2 ज़ीरो लगाते हैं, 3 नंबर होते डेसिमल के बाद तो यहाँ 3 ज़ीरो लगाते हैं। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने नीचे हम ज़ीरो लगा लेंगे, एंड देन सॉल्व इट, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए 3 1 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 3/100 हो गया, 3/100 हो गया। अब हमें क्या करना है, अगेन डेसिमल लगाना है। अब हमने क्या किया, 3 पहले लिख लिया, फिर देखा नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2, लेकिन यहाँ पे नंबर एक ही है, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी 1s टेंस के बाद हमें डेसिमल लगाना है, 1s टेंस, एक ज़ीरो बढ़ा दिया अपने आप, फिर डेसिमल लगाया और ये ज़ीरो ऐसे ही लिख लिया। ये जनरली क्यों लिखते हैं, ये किसी ने सोचा ये क्यों लिखते हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तभी, अगर आप आंसर दे देंगे 0.03 सही है, बट ये पता क्यों लिखते हैं, बच्चे क्या है बहुत छोटा सा डेसिमल कभी यहाँ लिख देते हैं कभी यहाँ, ठीक है, तो एक ये ज़ीरो प्रॉपर लिखा होता है तो दिखता है 0.03, ये डेसिमल ये ज़ीरो बस इसलिए लगाते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे देख लिए, 8 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल एंड होल नंबर्स, मतलब होल नंबर होगा एक तरफ हमारा डेसिमल होगा, उनका आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए होल नंबर हमने ले लिया 2, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, 0.3 लिख लिया। अब 2 को एज इट इज़ नोट कर देंगे और इस डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 लिख लिया। अब डेसिमल के नीचे 1 लिख लिया, अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है तो एक ज़ीरो, ठीक है। फिर ये 2 जो है हमेशा देखिए 2 जो अगर होल नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है ना, इसका मतलब ये ऊपर नंबर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं सर ये 2 जो है ये 10 से मल्टीप्लाई होगा या ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा,
तो मैं कहता हूँ 2 हमेशा ध्यान रखिए, जब भी होल नंबर होगा तो हमेशा ऊपर वाले से यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 6/10। ठीक है, 2 3 10 6/10। अब वही हमने क्या 6 लिख लिया, देखा नीचे कितने जीरो, एक जीरो, तो यानी वंस के बाद डेसिमल लगेगा। ये हमने 6 लिख ही चुके हैं, वंस के बाद एक डेसिमल लगा के और जीरो लिख लिया। ठीक है, ये सिंपल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स का क्या होगा, इससे पहले वाला भी हमारा यही था, मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, होल नंबर और डेसिमल का। अब डिवीजन है, डिवीजन देखिए 0.4 वही सेम होगा जैसे उसमें था, और डिवाइडेड बाय 2। देखिए इसको तो चेंज कर लिया, 4 लिखा, डेसिमल के नीचे 1, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो एक जीरो। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या बताया था आपको, डिवीजन का साइन इंटरचेंज होगा मल्टीप्लिकेशन के साइन में। पीछे अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। हमेशा डिवीजन का यही मेथड है सेम, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा। और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। ये हमेशा ध्यान, सेकंड फ्रैक्शन क्या है 2, इसका हम रेसिप्रोकल यानी क्या करेंगे, उल्टा उल्टा, 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2। ठीक है, एंड देन सॉल्व। अब सॉल्व करने के सिंपल या तो कट कर लें, देखिए 2 1 द 2, 2 2 द 4। ठीक है, कट कर लिया हमने, नीचे 2 हट गया, ऊपर 2 आ गया। ठीक है, तो 2/10 बचा, 2/10। इसको हम 0.2 लिख सकते हैं आंसर में। 2/10 है तो हमने क्या किया, 2 लिख लिया। 2 लिखने के बाद हमने देखा नीचे कितने जीरो, एक जीरो, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा के 0। 1 हमेशा ध्यान रखिएगा, डेसिमल जो है राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करके लगाएंगे, ना कि लेफ्ट से राइट। कहाँ से काउंट करेंगे, राइट से लेफ्ट, यानी 1s 10s 100 इधर से काउंट करके जितने भी जीरो होंगे उनको, अगर मान ली 3 जीरो हैं तो 1s 10s 100 के बाद लगेगा, 4 जीरो हैं तो 1 10 100 1000 के बाद लगेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया हो तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमें एनसीईआरटी के और भी सीरीज़ प्रोवाइड की हैं, क्विज सीरीज़ प्रोवाइड की है जो एग्ज़ाम और टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है पूरा एक्सरसाइज तो वो भी हमने उसमें डाल रखी है, तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया है कि आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।